Hello everyone, welcome back to Psychology Saxena। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 जनवरी के कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल माइलस्टोन के बारे में जिन्होंने मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के फील्ड को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। तो चलिए झांकते हैं इतिहास के उन पन्नों में और जानते हैं क्या हुआ था आज के दिन। डोरोथिया डिक्स एंड मेंटल हेल्थ रिफॉर्म। बात है 1845। डोरोथिया डिक्स नाम की एक सोशल रिफॉर्म एक्टिविस्ट ने न्यू जर्सी लेजिस्लेचर के सामने एक मेमोरियल प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने मेंटल इलनेस के पेशेंट को रखे जाने की कंडीशन के बारे में हाईलाइट किया। उस समय पेशेंट को काउंटी जेल्स, प्राइवेट होम्स और पब्लिक बिल्डिंग के बेसमेंट में रखा जाता था। उनके इस प्रयास की वजह से ही न्यू जर्सी स्टेट हॉस्पिटल एट ट्रेंटन एस्टेब्लिश हुआ। ये अमेरिका में मेंटल हेल्थ रिफॉर्म मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। 1875 कैथरीन कुक ब्रिक्स। 1875 में 3 जनवरी को जन्म हुआ कैथरीन कुक ब्रिक्स का, जिन्होंने कार्ल जंग के पर्सनालिटी थ्योरी को समझने के बाद उसका प्रैक्टिकल मॉडल डेवलप किया, जो बाद में मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर यानी MBTI के नाम से फेमस हुआ और आज भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड करियर काउंसलिंग के लिए MBTI विश्व का मोस्ट यूज्ड पर्सनालिटी टेस्ट है। हैरोल्ड सोलबर्ग। 1904 में जन्मे हैरोल्ड सोलबर्ग इमोशंस को समझने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए 2 बाइपोलर स्केल्स प्रपोज किए। पहला प्लेजेंट वर्सेस अनप्लेजेंट और दूसरा था अटेंशन वर्सेस रिजेक्शन। उनका ये काम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नाम की एक क्लासिक बुक में लिखा गया था। पॉल ए मिहिल। 1920 में जन्मे पॉल ए मिहिल ने क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने असेसमेंट, पर्सनालिटी और साइकोमेट्रिक जैसे एरिया में एक्सटेंसिव रिसर्च की। इन 1962 वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA के प्रेसिडेंट भी रहे। विल्बर्ट E. फोर्डाइस पेन साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पेन के बिहेवियरल ट्रीटमेंट के लिए एक नया अप्रोच डेवलप किया। उनका कहना था कि सफरिंग सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर भी हो सकता है और इसी बिहेवियर को ओपन कंडीशनिंग के प्रिंसिपल से मॉडिफाई और ट्रीट किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया भर की पेन क्लिनिक उनके मेथड्स का यूज करती है। 1939 में जन्मे जे डगलस कैरोल, जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्केलिंग मॉडल डेवलप किया और ये मॉडल आज भी परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यूज होता है, खासकर तब जब हमें साइकोलॉजिकल डेटा के पैटर्न को समझना होता है। 1964 में मिल्टन रॉकीज के द्वारा लिखी गई बुक द 3 क्राइस्ट ऑफ स्लांटी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। 1961 में जॉर्ज होमन्स के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम था सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स। इस बुक में उन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी को
क्लियरली एक्सप्लेन किया था। 1972 में एलन डेवल एंड हर्बर्ट सेमोन ने एक क्लासिक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बुक ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। और अंततः 1992 का एक इंटरेस्टिंग लीगल केस नाम था अब्राहमसन वर्सेस गोंजाल्विस। इस केस में यूएस कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि फ्लोरिडा का एक लॉ जो अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर को साइकोलॉजिस्ट कहने से रोकता था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करता था। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेकिन काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग।